ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे सावन सोमवार की। अध्यात्म, हरियाली, प्रेम और शिव भक्ति का महीना सावन अब समाप्ति की तरफ है। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार की तरह ही देश के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की लंबी कतार लगी है। आखिरी सोमवार की वजह से महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए गए। सुबह महाकाल का विधि विधान से जलाभिषेक कर भस्म आरती की गई। इस दौरान मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन में खास तौर पर आज के दिन शाही सवारी निकलेगी, जिसमें बाबा भोलेनाथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे। देश भर के शिवालयों में शिव पूजन का भव्य आयोजन और सभी प्रिय चीजों से शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धा की भावनाओं से सराबोर हैं। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु भोलेनाथ के मंदिरों की तरफ उमड़ रहे हैं। तो देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है। अब 5 तस्वीरें देखिए आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगह की 5 तस्वीरें। वाराणसी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ और खंडवा ओंकारेश्वर से तस्वीर, उज्जैन महाकालेश्वर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज मनकामेश्वर की तस्वीरें आप जरा देखिए, साथ ही साथ देवघर बद्रीनाथ की तस्वीरें। तो ये 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो सुबह से ही जब मंदिर के पट खुले हैं तो श्रद्धालु मंदिर की तरफ रुख किया है लोग श्रद्धालुओं ने और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को महाकाल का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत स्नान कराया गया। पंचामृत स्नान के बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती भी की गई। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार अपने इष्ट देव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। सावन का आखिरी सोमवार और भगवान शिव में आस्था रखने वालों के लिए आज का दिन बेहद ही खास। और मंदिरों की ये तस्वीरें आप जरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर भोपाल के गुफा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। गुफा वाले मंदिर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी। आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है। इस वक्त हम भोपाल के गुफा मंदिर में मौजूद हैं और बहुत पुराना यहाँ पर शिव मंदिर है, जिसके दर्शन भी कराने की कोशिश करेंगे। ये गुफा है और गुफा नुमा मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ विराजमान है। क्योंकि आज आखिरी सोमवार है तो विशेष तौर पर आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई है। फूलों से विशेष श्रृंगार भी किया गया है और दूर दराज से जो भक्त हैं वो सुबह से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि आज के दिन का जो योग है वो ब्रह्मा और इंद्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है। इन दुर्लभ योगों में महादेव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और ज्योतिष के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस योग का विशेष महत्व माना जाता है। तो लोग विशेष पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक शिवलिंग के करीब ही आप देखेंगे कि एक चांदी का शिवलिंग रखा गया है, जहाँ पर भक्त वहाँ पर जो जलाभिषेक है और रुद्राभिषेक है वो कर सकते हैं। और सुबह से ही भक्तों के पहुँचने का यहाँ सिलसिला जारी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से भक्त अपने भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं और वो एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। इसलिए भी जो पूजा करने की लोगों की अपनी पद्धति है, उस पद्धति को वो आगे बढ़ाते हैं। और न सिर्फ यहाँ एक मंदिर में बल्कि भोपाल के अन्य मंदिर में, चाहे वो बड़वाले महादेव मंदिर हो या भोपाल से थोड़ी दूर पर भोजपुर मंदिर हो, इन तमाम जगहों पर भी भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग तरीके से न सिर्फ लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं बल्कि भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें सजाने की, उन्हें उनका श्रृंगार करने की, उन्हें अपने तरीके से मनाने की कोशिश भी
की जा रही है। और पंडित जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन मानते हैं और कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए? आज श्रावण सोमवार का चौथा सोमवार है, आखिरी सोमवार है। इसमें विशेषकर श्रृंगार हुआ है। इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। श्रावण मास में जो भी सोमवार लास्ट है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये आखिरी सोमवार है। भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है अगर आज भक्त करना चाहे तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले भोलेनाथ को तो सिर्फ एक लोटे जल में ही मनाया जाता है, इसलिए हम तो यही कहेंगे जल चढ़ाते हुए निकलते चलें। पब्लिक ज़्यादा आ रही है तो सिर्फ जल की अनुमति है यहाँ पे अभी। यहाँ जी सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं। जी। अगर अपने घर में लोग घर में पूजा पूजन करना हो तो अभिषेक भी करवा सकते हैं। अभिषेक सही रहेगा, जैसे कि कोई ब्राह्मण को बुलाया जाए, उससे अभिषेक करवाया जाए तो। और खुद से करना हो तो मिट्टी की शिवलिंग बना के दूध भी अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर लोग अगर अपने घर पे भी भगवान की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, उसको जलाभिषेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जल चढ़ाने की ही अनुमति है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो एक लोटा जल लेकर पहुँच रहे हैं और जल अर्पित करने के बाद वो निकलते जा रहे हैं। और सुबह से ही यह सिलसिला जारी है, क्योंकि भक्तों की संख्या अधिक है, यहाँ जगह छोटी है, तो भक्तों से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ दर्शन करने का सिलसिला रुक नहीं रहा और ख़ास तौर पर जो श्रृंगार किया गया है वो बहुत आकर्षक है, जो मनमोहक है और लोगों का मन भी मोह रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एडीटीवी।